स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत घटनासार की जो मैगजीन है उसका जनवरी 2024 से 5 नवंबर 2024 तक दिए गए घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम आज पुरस्कार और खेल जो संक्षिप्त की है, जिसे घटनासार में आद्यतन सार संग्रह वार्षिक के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। और पुरस्कार के अंतर्गत पहला बिंदु है, अक्टूबर 2024 में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति गुरुंग, नेपाल। किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति गुरुंग, नेपाल की रहने वाली हैं ये। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2024 में मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? निकिता पोरवाल ने जीता। निकिता पोरवाल जो मध्य प्रदेश की हैं, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। अगला पॉइंट है, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को। किसे? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को। अगला बिंदु है, सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस भारतीय संस्थान को UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो ICMR के नाम से जाना जाता है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला बिंदु है, हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को। अगला बिंदु है, शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ी खिड़कियों और अन्य परावर्तक सतहों से टकराकर एक वर्ष में मरने वाले हजारों पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए किस फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर 2024 का पुरस्कार मिला? किसे मिला? पेट्रिसिया होमोनिलो को। ये कनाडा के हैं, पेट्रिसिया होमोनिलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप ध्यान में रखना है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पेट्रिसिया होमोनिला को। अगला बिंदु हम देखते हैं, हाल ही में मुंबई में 2023 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उद्योगपति दीपक सी मेहता को। अगला बिंदु हम देखते हैं, संक्षिप्त का हम जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म जगत सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। इसमें आपको ध्यान में रखना है वर्ष 2022 के लिए। अगला बिंदु है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया? श्रीमती राजश्री बिड़ला को। अगला बिंदु है, वन्यजीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइक पांडे को। अगला बिंदु, माइक्रो RNA की खोज के लिए किन 2 चिकित्सा वैज्ञानिक को वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉबकुन, जो अमेरिका के नागरिक हैं, इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोजों के लिए किन वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय को जेफरी ई हिंटन को। जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को। अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविस हसाबिस और डेविड बेकर और जॉन M जम्पर को। इनको
2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अनुसंधान के लिए। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला बिंदु देखते हैं, वह दक्षिण कोरियाई लेखिका जिन्हें वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हांगकांग को, दक्षिण कोरिया की हैं हांगकांग, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला बिंदु देखते हैं, जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसे वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निहोन हिडाक्यो को, ये जापान का एक समूह है जिसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए किन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन को। अगला बिंदु है, किस भारतीय गांव गाथा को 2025 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामांकन मिला है? टू किल ए टाइगर, टू किल ए टाइगर, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में रियाद में आयोजित जाय अवार्ड 2024 में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आलिया भट्ट। इसको आपको ध्यान रखना है। जाय अवार्ड 2024 में 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से वहां के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? रूस के। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेनचू तुमको। भारत सरकार के वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें जुलाई 2024 में मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में किसे GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केंद्रीय जल आयोग को। अगला बिंदु देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में फिजी द्वारा अपने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आंध्र प्रदेश सरकार का वह कार्यक्रम जिसे जुलाई 2024 में पुर्तगाल स्थित एक फाउंडेशन की गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सामुदायिक प्रबंधित खेती APCNF को। 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे महिला विज्ञान रत्न अवार्ड प्रदान किया? किसे? गोविंद राजन पद्मनाभन को इनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का क्या नाम है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? नेपाल से। अक्टूबर 2024 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किन भारतीय स्कूलों को सम्मानित किया गया? रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली पर्यावरण के लिए, CM राज स्कूल विनोबा, रतलाम मध्य प्रदेश नवाचार, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरई तमिलनाडु सामुदायिक विकास के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 और वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे? क्रमशः संगीतकार उत्तम सिंह को और गायिका KS चित्रा को। दोनों नाम आपको याद रखना है, उत्तम सिंह और KS चित्रा। उत्तम सिंह को 2022 के लिए और KS चित्रा को वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में
केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में किस ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? हॉलिडे हिस्ट को। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के लिए एक संस्था को दिया गया है। उस संस्था का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह है, इसको दिया गया रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। एशिया का नोबेल कहा जाता है। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, कौन? अरुंधति राय को पेन प्रिंटर अवार्ड 2024, इसको आपको याद रखना है। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? सोमालिया। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? सिद्धेश्वर साकोरे को। आपको ये बिंदु याद रखना है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 में खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरती, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सिने जगत की एक अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन? शबाना आजमी को। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसको आपको ध्यान रखना है, किसकी फिल्म है उसको भी ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखते हैं। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने वाले कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेजर राधिका सेन को। इसको आपको ध्यान रखना है, पुरस्कार भी ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को। ये आपको ध्यान रखना है। 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया? भूटान के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन टीम को। इसको आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 मिशन टीम को जो पुरस्कार दिया गया है उसे जरूर ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 1 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST
T20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, सुनील भारती मित्तल को। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिन्हें मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, स्टालिनर दीवान को। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, इसको ध्यान रखना है आपको। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? भारत को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सिस्टी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। इसको आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दार सिंह खुराना को। दार सिंह खुराना को। आगे देखते हैं हम खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर कितना 344 रन 4 विकेट का विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाम्बिया के विरुद्ध। वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बाबकार्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? श्रेयंका पाटिल। अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? मारिया शरापोवा और ब्रायन ब्रदर्स को। ये आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ के किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा है? 2036 ओलंपिक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी अधिकार सौंपा गया? भारत को। अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? नीतू डेविड को। 17 मार्च से 29 मार्च 2024 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है? बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को। इसको हटा दिया गया है। अगला बिंदु देखते हैं। 21-22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? भारत ने। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसने? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सितंबर 2024 में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? संतोष कश्यप को। इसको आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में किस देश की सरकार ने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की? पुर्तगाल। अगला देखते हैं। सितंबर 2024 में ICC अंपायर चैंप पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी। कौन? सलीमा इम्तियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने किस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? बेल्जियम इंटरनेशनल। अगला बिंदु देखते हैं। 13 से 14 सितंबर 2024 को आयोजित ब्रसेल्स डायमंड लीग भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ किस स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 2024 को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 तथा पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए पदकों स्वर्ण, रजत और कांस्य में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के टुकड़ों को शामिल किया गया है? एफिल टावर के। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी जिया राय। भारतीय खिलाड़ी स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है जिन्हें 33वें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? शूटिंग से। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मनु भाकर शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर। जुलाई 2024 में जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार जीत दर्ज की? स्पेन ने। किसको हरा करके? जर्मनी के बर्लिन में खेले गए इंग्लैंड को हराकर। अगला बिंदु देखते हैं। पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त 2024 को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को। अगस्त 2024 में किस से भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? मोर्ने मोरकल को। दक्षिण अफ्रीका के हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के वह सदस्य जिन्हें उनके संन्यास की घोषणा के बाद जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? PR श्रीजेश को। हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? पैरा शटलर प्रमोद भगत को। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम को हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपने किस दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? हिलाल ए इम्तियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर तथा पूर्व कोच जिन्हें अगस्त 2024 में इंग्लैंड के कार्डिफ में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री को। सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद की 41वें आम सभा में जापान के आइची नगोया में 2024 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया? योगासन को। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 21 अगस्त 2024 को घोषित 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा को। हाल ही में किस देश को पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी प्राप्त हुई? सऊदी अरब को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, को ध्यान रखना है। अगस्त 2024 में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर सर्वाधिक 39 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया?
डेरियस बिसर समोआ के। पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया? सत्य प्रकाश सांगवन को। अगस्त 2024 में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए जय शाह, जो बीसीसीआई के सचिव हैं। वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना मेंटर नियुक्त किया जहीर खान को। 30 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक खेलों में किस पैराशूटर ने महिला की 20 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनी लेखरा। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला बिंदु, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? रीसेट का। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर कहां पर बने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 अगस्त 2024 को किया? ग्वालियर में। भारत के वह तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में केन्याई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? डोड्डा गणेश। इसको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? एमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांस के हैं। 1 सितंबर 2024 को 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक होने वाले हॉकी एशिया महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? बिहार के राजगीर को। जर्मनी के हनोवर में 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय बधिर निशानेबाज ने 3 स्वर्ण पदक जीते? धनुष श्रीकांत ने। इसको आपको ध्यान रखना है, धनुष श्रीकांत का नाम ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल गांधी को हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? राजस्थान रॉयल्स ने। अगस्त 2024 में किन खिलाड़ियों को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा, MC मैरीकॉम और विजय सिंह को। ध्यान रखना है इसको। 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता? दक्षिण अफ्रीका को। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी श्रीजा अकुला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? महेंद्र धोनी को। जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी श्रुति बोरा। इसको ध्यान रखना है आपको। 2024-25 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली? भारत को। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली को। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ल्ड स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी दीपा कर्माकर को। ध्यान रखना है आपको। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखते हैं। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? P श्याम निखिल। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने?
रोहित शर्मा। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी सौंपी गई? ब्राज़ील को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? अरामको, सऊदी अरब की तेल कंपनी है। विश्व दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टाइगर वुड्स को। वर्ष 2027 का विश्व एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग, चीन में। ये ध्यान रखना है इसको। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया? नरसिंह यादव को। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को है के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, पीवी सिंधु को। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडियन प्रीमियर लीग। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभांकर था मीरामगाई बेलूनाचियार। ये आपको ध्यान रखना है। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। जनवरी 2024 में किस कंपनी के आगामी 5 वर्षों 2024 से 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? टाटा समूह ने। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को। ये ध्यान में आपको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया? वायकॉम 18 को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है। नाम है बिन बिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ शावक हेइलोंग जियांग। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? रवि शास्त्री को। इसी के साथ आज का सेगमेंट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।